मेरे प्यारे भाई और बहनों, जल्द बहुत जल्द होने वाला है दुनिया का अंत। अरे भाई, मैं मोदी जी की तरह बात क्यों कर रहा हूँ? टीवी में देख देख के उनको ना आदत से लग गई है। छोड़िए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कीप ऑन लर्निंग इज फन। फन हो रहा है या नहीं वो तो आप तय करेंगे, मैं कहने वाला कौन होता हूँ। तो आज का हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया की और एक पोएम फायर एंड आइस, जिसमें कहा गया है, लिटरली कहा गया है कि दुनिया अंत कैसे होगा, दुनिया का अंत कैसे होगा। वैसे 2020 में हम रह रहे हैं और दुनिया का अंत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा आइडिया और क्या हो सकता है। सो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. ये बहुत ही छोटा सा पोएम है। पहले हम 8 लाइन्स के पोएम पढ़े थे, अभी ये 9 लाइन्स का है। सो लेट अस सी द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. Rhyming scheme of this poem is ABA, ABC, BCB. और राइमिंग स्कीम कैसे पता चलेगा कि क्या है, वो पिछली वीडियो में बताया है मैंने, तो आप लोग जाकर देख लो, ठीक है। राइमिंग स्कीम देखने के बाद हम अभी देखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या है, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है, तो हम पहले फर्स्ट स्टैंजा में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में है डिज़ायर। हो सकता है ये आपके लिए ईजी हो, पर किसी और के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। और दूसरा वर्ड देख लेते हैं, फेवर। फर्स्ट स्टैंजे का जो है लास्ट सेकंड वर्ड, फेवर। तो डिज़ायर का मतलब है इच्छा, स्ट्रॉन्ग जो है फीलिंग्स टू हैव समथिंग, एंड फेवर मतलब टू सपोर्ट। शायद मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फेवर जो है सपोर्ट बोलते हैं, आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। सपोर्ट टिकटॉक, सपोर्ट यूट्यूब, सपोर्ट इन इंस्टा, सपोर्ट इन एफबी, फुल सपोर्ट गाइज। चलो अब देखते हैं हम सेकंड स्टेंजा में क्या क्या है। फर्स्ट में भी आपको लग रहा होगा पेरिश। उसके बाद आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो इधर डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है मुझे, सफिस। सो पेरिश, पेरिश मीन्स डाई, अंत हो जाना, एंड सफिस मतलब बी सफिशिएंट। लास्ट लाइन में लिखा गया है कि आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। इसका मतलब दुनिया का अंत के लिए शायद आइस भी काफ़ी हो सकता है, जैसे टाइटैनिक का अंत के लिए हुआ था, जैसे आइस एज आकर के डायनासोर का हुआ था। डायनासोर का आइस एज में हुआ था या वो एस्ट्रॉयड वाला कांड हुआ था, मैं पता नहीं, वो छोड़ो। तो चलिए अब देखते हैं हम कि इस पोएम में क्या मैसेज हमें दिया गया है और इस पोएम का मतलब क्या है। अगर नॉर्मली देखोगे तो ये पोएम धरती के अंत के बारे में है। धरती का अंत जो हम काफ़ी दिनों से कहते आ रहे हैं कि अभी होगा, अभी 2012 है, अभी हो जाएगा, 2020 है, अभी हो जाएगा, पर हो नहीं रहा है, पर होगा, कभी ना कभी होगा, ज़रूर होगा। और रॉबर्ट भैया ने भी ये सब लिखा है। सम से द वर्ल्ड, रॉबर्ट भैया बोल रहा हूँ, किसी को गुस्सा तो नहीं लगेगा ना? चलो भाई अपना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी, दुनिया का अंत होगा आग में, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। तो यहाँ से अनु मलिक साहब ने डायलॉग चोरी की है। सम से इन आइस, कुछ लोग बोलते हैं बर्फ़ से अंत होगा, जो कि आइस एज का थ्योरी बहुत ही प्रसिद्ध है। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. क्योंकि मैंने डिज़ायर, इच्छा का टेस्ट किया है, मुझे लगता है कि मुझे उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि दुनिया का अंत आग की वजह से होगा, क्योंकि डिज़ायर एक आग है,
इंसान का जो भूख, जो इच्छा कभी न तृप्त होगा ना हुआ है, और इसी वजह से धरती का अंत होगा। एंड सेकंड स्टेंजा में कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को 2 बार अंत होना पड़ेगा, अरे एक बार ही तो अंत होगा, फिर से अंत होगा, अरे हो सकता है पहले दुनिया का अंत हुआ था, फिर सृष्टि हुआ, फिर अंत होगा, या फिर एक बार में अगर बाकी लोग नहीं मरे तो फिर और जो बच गए होंगे उनका अंत होगा सेकंड टाइम। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अगर दुनिया दूसरी बार अंत देखेगी तो शायद मैं जानता हूँ किसके वजह से होगा, घृणा की वजह से, हेट की वजह से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और ये घृणा एक बर्फ़ की तरह है, हमारे अंदर जमा हुआ है, और ये जो घृणा है हमें जमा देगी, अंदर ही अंदर मार देगी। और आजकल जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लीडर्स के जो क्या बोलते हैं सोच, और अभी कोरोना की वजह से हम लोगों के दिमाग में जो सोच बसा है कि उसको बीमार हुआ है, इसको ये हुआ है, इसकी वजह से फैल रहा है, उसकी वजह से फैल रहा है, उसको मारो, इसको मारो, वो लोग गुजरात से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, उसको क्यों अंदर ला रहे हो। यही घृणा सबको ख़त्म कर देगा भाई, बता रहा हूँ। रॉबर्ट भाई ने पहले ही बता दिया है भाई। दी एंड, ख़त्म हो गया, बस इतना ही। बहुत इजी था यार पॉइंट, ऐसा लग रहा होगा ना, पर नहीं। ये जो है एजुकेशन सिस्टम में बैठे हुए लोग हमें पूछेंगे कि इसमें क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, अलिट्रेशन, इमेजरी, एनाफोरा, और बोलेंगे सिंबॉलिज्म, और भी क्या क्या। तो उनको जवाब दीजिए कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि यहाँ पर हुआ है सम से, फेवर फायर। और फिर आता है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, कुछ सेंटेंस जो कि हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करता है, जैसे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला इमेज क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। जब हम पढ़ते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सडनली हमारे दिमाग में धरती जलता हुआ दिख जाता है, तो यह है इमेजरी। इतना सब कुछ होने के बाद आपको लग रहा होगा कि अब एंड हो गया, पर नहीं। ये लोग पूछेंगे कि राइमिंग स्कीम अलग अलग क्यों यूज़ किया गया 2 स्टेंजा में, तो आप बता देना कि 2 अलग अलग आइडियाज़ को बताने के लिए, जैसे कि आइस एंड फायर एंड हेटेडनेस एंड एंगर और डिज़ायर, ये सबको कन्वे करने के लिए दोनों स्टेंजा में डिफरेंट राइमिंग स्कीम का यूज़ हुआ है। फिर लास्ट में ये पूछेंगे कि धरती का अंत कैसे होगा, क्या लगता है आपको कैसे होगा। इस सवाल का जवाब आप अपने स्टाइल में दे देना, कोई कुछ नहीं करेगा, समझे। बोल देना आग लगा डाला, आग लगा डाला, आग लगा डाला। थैंक यू डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। और ये सीक्रेट है, फायर एंड आइस तो बस बहाना है, दुनिया का अंत तो इंसान की वजह से होगा, कोरोना की वजह से नहीं।